दिन बूढ़े और रीमा को चोरी की सजा में पूरी रात ठंड में गुजारने की सजा सुनाई गई थी। बूढ़े जी, मुझे तो ठंड लग रही है। बूढ़े जी, मुझे भी आपकी गलती की वजह से भाई ठंड में रहना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दो रीमा, मेरी वजह से तुम्हें ये झेलना पड़ रहा है। मुझे लगा था हम ढेर सारा अनाज चुरा कर हम आराम से यहाँ रहेंगे, लेकिन ये सब उल्टा हो गया। मगर मैं ऐसी गलती अब बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मीनू मौसी, इस जंगल में कितनी ठंड पड़ती है। यहाँ इस घोंसले में होने के बावजूद हमें कितनी ठंड लग रही है। बेचारे बूढ़े भैया और रीमा भाभी, उनका बाहर कितना बुरा हाल हो रहा होगा। क्या हम उन्हें घर के अंदर ले आएं? अरे कहाँ के बेचारे, वो दोनों एक नंबर के कामचोर और आलसी हैं। अगर वो अनाज लाने के लिए हमारे साथ बाहर आते तो उन्हें अनाज चोरी करने की जरूरत न पड़ती। उन्होंने अनाज चुराकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसी की सजा वो दोनों भुगत रहे हैं। रहने दो उन्हें बाहर। अगर तुम्हें उनके साथ बाहर रहना है तो तुम जा सकती हो। अरे नहीं नहीं मीनू मौसी, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। चलो अब हम सो जाते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। मीनू और मीनू मासी सो जाती हैं। अरे जी, इस जंगल में तो हमारे जंगल से भी ज़्यादा ठंड पड़ती है। हम पंछी इतनी ज़्यादा ठंड को नहीं झेल सकते। हाँ लाडो, हम अपने जंगल वापस तो भी नहीं जा सकते क्योंकि कारी पंछी वहाँ डेरा डाल कर बैठे हैं। इसलिए जब तक वो वहाँ है हमें यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। मम्मी, हमें बहुत ठंड लग रही है। लाडो और बल्लू अपना कंबल उतारकर बच्चों के ऊपर डाल देते हैं। अगर हम उस दिन पीछे न हटते, सब परिंदे मिलकर उस शिकारी का सामना करते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। हर बार की तरह इस बार भी गूंगा मौसी ने हमारी मदद कर दी है, वरना हम बाहर ठंड में मर जाते। मेरे कालू मियाँ, ये खिड़की के पास मन ही मन क्या सोच रहे हो? क्या आपको नींद नहीं आ रही? अरे कुछ नहीं गौरी, नींद नहीं आ रही थी इसलिए खिड़की के पास बैठा हूँ। अरे खुद का नहीं, मेरा और जग का तो सोचो। बाहर इतनी ठंड पड़ रही है और तुम खिड़की खोल कर बैठे हो। चुप करके खिड़की बंद करो और अंदर आकर बैठो। तीनों सो जाते हैं। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। सूरज की किरणें जंगल में फैल जाती हैं। गूंगा मौसी और बाकी तमाम पंछी बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और सब बाहर बूढ़े और रीमा के पास आ जाते हैं। और सब ने बाहर आकर देखा, वो दोनों सर्दी से जम गए थे। अरे बाप रे बाप, मुझे लगता है ये दोनों इस ठंड को झेल नहीं पाए और लगता है ये ऊपर चले गए। मीनू मौसी, इन सब की जिम्मेदार आप हो। ना आप इन्हें सजा सुनाती और ना ये बाहर ठंड पर रहते। देखो ये क्या हो गया। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ उन्हें सजा सुनाई थी। इन सब में मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे क्या पता था ऐसा होने वाला है। सभी पंछी बातें कर रहे थे। तभी बूढ़े और रीमा हिलने लगे और उनके ऊपर जमी बर्फ टूटने लगी। देखो, ये तो जिंदा हैं। हमें इनके ऊपर गर्म पानी डालना चाहिए ताकि जमी हुई बर्फ पिघल जाए। कालू और तोता मिलकर उन दोनों के ऊपर गर्म पानी डाल देते हैं और धीरे धीरे बर्फ पिघल जाती है। बूढ़े और रीमा, तुम दोनों को सही सलामत देखकर हम सब की जान में जान आ गई है। मैं इन सब पंछियों की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि इन्होंने इतनी कड़ी सज़ा दी। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि पूरी रात ठंड में रहने के बावजूद आप दोनों जिंदा हो। हाँ गूंगा मौसी, असल में सारी गलती मेरी है, इसकी माफ़ी मुझे ही मांगनी चाहिए। टोनी, तुमने ठीक कहा, इन सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। आप दोनों मुझे माफ़ कर दो। बूढ़े और रीमा ने सर झुका लिया। गूंगा मौसी और मीनू मौसी, आप हमसे माफ़ी ना मांगे। आपने हमारे अच्छे के लिए ही हमें सज़ा दी थी। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमने अनाज चोरी कर बहुत बड़ी गलती की थी। सब हमें माफ़ कर दे।
हम आपसे वादा करते हैं कि हम आइंदा गलती ऐसे कभी नहीं करेंगे। खो बूढ़े, गलती तो हर कोई करता है और हमें उन गलतियों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तुम दोनों ने सबके सामने गलती मानी है, बस इतना ही काफी है। चलो अब सब ठीक हो गया। साथियों, अब हम सबको अनाज लाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। चलो हम सब चलते हैं। रीमा, तुम दोनों भी हम सब के साथ आ रहे हो ना? हाँ भैया, ये भी कोई पूछने वाली बात है। अरे जोर जोर से हंसने लगे। अब सारे पंछी जुट होकर एक पंखे घर रहने लगे। जैसे जैसे दिन गुजरते गए ठंड और भी ज्यादा बढ़ने लगी। एक रात सब पंछी बाहर मिलकर एक जगह बैठे हुए थे। लाडो ने सब पंछियों से कहा, साथियों, अब हमें अपने जंगल वापस लौटने की तैयारी करनी चाहिए। यहाँ की ठंड हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमने जो समय यहाँ पर गुजारा वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब वक्त आ गया है, हमें अपने जंगल वापस लौटना चाहिए। तभी रानो ने परेशान होकर कहा, लेकिन लारो, शिकारी तो अभी भी हमारे जंगल में हैं। हम कैसे लौटेंगे? उसके लिए हमें कोई प्लान बनाना होगा। लेकिन अभी रात बहुत हो गई है, अभी हमें सोना होगा। सुबह होते ही हमें अनाज लाने के लिए बाहर जाएंगे और वापस आकर प्लान बनाएंगे। सब लाडो की बात से राजी हो गए और अपने अपने घरों में जाकर सो गए। मम्मी, हमने इसी जंगल में रहना है, हमें हमारे जंगल नहीं जाना। अरे बेटा, हम पंछी इस जंगल में रहने के लिए नहीं बने। हम कुछ और दिन यहाँ पर रहेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे और हमारा स्कूल, हमारा सामान, सब कुछ हमारे जंगल में है और एक न एक दिन तो हमने वापस जाना ही है। चलो बच्चों, अब सो जाओ। सुबह तुम्हारी मम्मी को और मुझे अनाज लाने के लिए बाहर जाना है। लाडो, बल्लू और बच्चे सो जाते हैं। सुबह हो जाती है और तमाम पंछी अनाज लाने के लिए मिलकर चले जाते हैं। थोड़ी देर इधर उधर खोज करने के बाद उन्हें एक जगह अनाज मिल जाता है। वो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा अनाज खा लेते हैं और ढेर सारा अनाज लेकर अपने घरों में निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में तमाम पंछी अपने घरों के पास आ जाते हैं। जैसे कल रात लाडो ने कहा था, सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। बोलो लाडो, अब हम क्या प्लान बनाएं? मुझे तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, यहाँ की ठंड हम नहीं झेल पाएंगे। तमाम पंछी बातें कर ही रहे थे, तभी एक चील का बच्चा चिल्लाते हुए उनके पास आ जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मम्मी को बचाओ। लाडो ने उस बच्चे से पूछा, अरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हारी मम्मी को? तुम रास्ता भटक गए हो? आंटी, मैं और मेरी मम्मी यहाँ से गुजरते हुए अपने घर वापस जा रहे थे और अचानक मेरी मम्मी को चक्कर आ गई और वो एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर गई। मम्मी, अभी वो बेहोश पड़ी है। आंटी, क्या आप मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, चलो। कालो और बूढ़ा उस बच्चे के साथ निकल पड़ते हैं। वो उन्हें अपने बेहोश पड़ी हुई मम्मी के पास लेकर आता है। अरे बाप रे, इसे तो बहुत गहरी चोट आई है। हमें इसे उठाकर डॉक्टर उल्लू चाचा के पास लेकर जाना होगा। वो चारों मिलकर उसे उल्लू चाचा के पास ले जाते हैं। उल्लू चाचा वक्त ज़ाया किए बगैर जख्म को भर देते हैं और टांके भी लगा देते हैं। अभी ये थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे। थोड़ी देर के बाद होश आने के बाद ये अपने घर वापस जा सकते हैं। थोड़ी देर में उसे होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? लाडो उसे सारी बात बता देती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। लेकिन गूंगा मौसी को मैं जानती हूँ, आप सबको मैंने पहली दफ़ा देखा है। हमारे जंगल में किसी शिकारी परिंदों ने हमला कर दिया था, इसलिए हम गूंगा मौसी के पास रहने के लिए आए हैं। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मेरे पति इन सारे शिकारी परिंदों के सरदार हैं। मैं इनको बोलकर आप सबको आपके घर भिजवा दूंगी। थोड़ी
देर आराम करने के बाद मामा जी और उनका बच्चा घर जाने के लिए तैयार थे। गूंगा मौसी, अब हमारे घर जाने का वक्त हो गया है, लेकिन हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। अगर आप नहीं होती न जाने हमारा क्या होता। अब हम चलते हैं। अरे बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? मुझे भी तुम सबकी बहुत याद आएगी। बच्चों, तुम सब अपनी मम्मी पापा को परेशान मत करना और अच्छे से रहना, और कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो गूंगा मौसी को ज़रूर याद करना। सब गूंगा मौसी से इजाज़त लेकर मुखिया चील की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में सब मुखिया चील के घर के पास आ जाते हैं। मुखिया चील और उसका बच्चा सारी बात मुखिया चील को बता देते हैं। इन सब ने मम्मी की जान बचाई। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बीवी की जान बचाई। और आप सब फिक्र न करो, हम सब आपके जंगल चलते हैं और मैं आपको आपके सारे घर वापस दिलवाऊंगा। सब मिलकर अपने जंगल वापस आ गए। मुखिया चील को देखते ही सब शिकारी डर गए। अरे सर, आप यहाँ कैसे? मुझे पिकनिक का बहाना बनाकर तुम सब इनके घरों में आकर कब्जा करके बैठे हो। तुमने ये अच्छा नहीं किया। इन सब का तुम्हें कोई हक नहीं है। इनसे माफ़ी मांगकर तुम सब वापस चल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं है। सारे शिकारी सुंदरवन जंगल से तमाम पंछियों से माफ़ी मांगते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। चलो दोस्तों, अब मैं यहाँ से चलता हूँ और आइंदा के लिए वादा करता हूँ कि कभी आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चील भाई। और फिर चील वहाँ से चला जाता है। सबको अपना अपना घर वापस मिल गया और इसी खुशी में सब नाचने लगे। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।